हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और देखिए मैं आ गई रसोई में और अब मैं कर रही हूँ सफाई यहाँ पे। कल तो सोमवार था, कल तो व्रत था। वो क्या है ना, व्रत में दही खा लेते हैं, तो कल दही से व्रत खोला था, उसे पराठे दही, उससे क्या है ना रात को गले में दर्द हो गया। कल रात से गले में दर्द है। दही से दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या करें, फीका व्रत है, खानी पड़ेगी दही। मीठा नहीं खाया जाता सारे दिन, तो इसीलिए। और ये देखिए पूरा आ गई हूँ आज मैं। अब मेरी बन रही है, देखो यहाँ पे चाय। पहले करी दूध गर्म में, फिर मैं बनाऊंगी चाय। जी के बर्तन सबकी जा रही है साथ साथ में। दूध भगवान दूध दे दो भगवान जी के बर्तन। दूध गर्म हो रहा मेरे का बंद कर दो। मैंने बना ली चाय में, चाय बन चुकी है और मैं डाल छाऊंगी चाय अभी। ये देखिए ये चाय छान दी है मैंने। और चाय लेके जा रही हूँ। ये देखिए चाय डाल दी मैंने इसमें। ये देखिए चाय। चलिए चाय पीते हैं, आ जाइए अंदर चलिए। ये अदरक की चाय है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया अच्छी चाय अदरक की। और मेरा तो आज गला भी खराब हो रहा है, आज गले में थोड़ा सा दिक्कत होगी दही खाने से। रात को दही मना करते हैं कि दही नहीं खानी चाहिए, पर मैंने तो खाई क्योंकि व्रत खोलना था। फीका व्रत है, पराठे किस चीज से खाऊंगी, मीठा नहीं खाया जाता दोनों टाइम। और कौशी जी चाय, ये चाय पी लेते हैं पहले हम थोड़ी थोड़ी सी। अच्छी है ना? आज दीपा को भी ऐसा लग रहा है, कल से ही बोल रही है मम्मी मुझे फीवर है। वो ये चाहे फीवर किसी भी चीज से हो, लेकिन ध्यान हो ही जाएगा कि भाई फीवर भी नहीं होना चाहिए ना इस टाइम। तो मैं वही कह रही थी, मैंने जबरदस्ती करके चली गई तो यहाँ से यहाँ रहती मेरे पास में, तो थोड़ी सी केयर तो होती। और हमारे यहाँ तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है ये। मुझे तो कौशिक जी से भी डर लग रहा है। मैं तो रोज यही बात कहती हूँ, एक ही बात। थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है, कभी गले में हो गया जुकाम सा लगा है जैसे पता हो रहा है, तो मेरा दिमाग वही जाता। कल मेरी रात की तबीयत खराब रही है, गला एकदम बिल्कुल चौप हो गया था। फिर रात को मैंने 1:30-2 बजे के करीब मैंने 2 इलायची और 2 छोटी वाली लौंग, ना 2 छोटी वाली इलायची और 2 लौंग मैंने वो डाल के मुंह में, उसका रस थोड़ा मुंह में जब तक जगी रही, जब तक वो ना गई है मुंह में, मतलब उसका रस। फिर बाद में सोई हूँ जब वो खत्म हो गई है इलायची और लौंग। एक दिन मैंने क्या करा था, 3-4 दिन पहले लौंग और इलायची, 1 लौंग और 1 इलायची, 2 लौंग 1 इलायची लेके मैं सो गई रात में। और वो साइड में मैंने यहाँ दबा लिया, गाल के यहाँ पे साइड में दबा के मैंने धीरे धीरे रस जाएगा, जाता रहेगा, और सो गई हूँ। सुबह के टाइम पता ना वो कैसे वो बाहर आ गए, निकल गए।
पहले इलायची गई है, उससे मेरे इतनी जोर से खांसी आई है जैसे अटक गई है गले में। इन्होंने पूछा अभी तक क्या हुआ, फिर मैं बताती तब मेरे डांट पड़ती। फिर थोड़ी देर बाद में फिर सो गई हूँ, जब ध्यान है फिर लौंग आ गई है, लौंग भी चली गई है ऐसे ही। तो कल मैं जब फिर बाद में बताया मैंने कि मेरी लौंग इलायची फंस गई, तो कल कह रहे लौंग इलायची देने के बाद में ये खा के मुंह में रख के मत सोचिए कहीं मर जाओ, गले में अटक जाए। तो मैंने कल पहले फ्रिज करी, पहले लौंग इलायची पूरा उसका, थोड़ी देर तो रिलीफ मिला था, लेकिन फिर वैसे ही हो गया। कल सरस दीपा कह रही है रात से, मम्मी आपका गला खराब है, आप रो रही हो। मैंने कि ना, आप कसम खाओ। मैंने कि हाँ। मैंने कि मैंने दही खाई है, उससे हो गया शायद। मैंने कि अभी तक ठीक था, पता नहीं कैसे हुआ है। दीपा का बेचारी का तो खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं कह रही कोरोना में तो मैंने खाना बहुत जरूरी है दीपा, और तू खाना नहीं खा रही है। व्रत था उसका भी कल, और उसका जो दूध वहां से मंगवाती है वो बिग बास्केट से सामान मंगाती है वो, तो उसकी दूध दही आई थी तो नीचे डाल के चला जाता है सबसे नीचे। दीपा का थर्ड फ्लोर है शायद, थर्ड फ्लोर है, हाँ सेकंड फ्लोर दीपा का सेकंड फ्लोर है। तो वो उसमें वो सबसे नीचे डाल जाता है, बेसमेंट है जहाँ, वहां पर डाल के जाता है। वो कुत्ता ले जाता है उसका दूध और दही। अब 2 दिन से रोज कंप्लेन कर रही है, रोज कह रही है मेरा भाई इस तरह से कैसे गाल खा रहा। मैंने कहा बस शिकायत कहे उससे, या हो सके कुत्ता ना ले जा रहा हो, कोई लड़की लेके जा रही हो, कुछ नहीं पता है ना। तो फिर आज दूध दही आई है उसके, फिर तो उस पर रूम नंबर नाम सब लिखा आया है। उस तरह नहीं उठा सकेगी ना फिर वो लड़की, कोई भी लड़की है, बहुत सारी, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता ना। और कुत्ता रोज नहीं ले जा सकता, ऊंचे चीज पे तो कुत्ता नहीं उठा के ले जा सकता। ये बताओ कुत्ता के ऊपर जम कर जाएगा, बड़ी बड़ी स्टूल और टेबल रखी है उन पे, बताओ। फिर कल तो वो भूखी रही है, दही नहीं थी ना दूध था उसके पास में। फिर मैंने मम्मी मैं क्या खा लूं, फिर मैंने कि एक काम कर थोड़े से चावल बना ले, चावल में थोड़ी चीनी डाल के खा ले। तो उसने चावल बनाए, उसमें चीनी डाल के तो वो खाए हैं। अब मेरे पास गए थे तो मैं तो बना रही हूँ, मैं तो प्रॉपर मेरे घर में सब खाना है। अब तो शायद बुला भी नहीं सकती मैं उसे। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। वहां हमारी शिवानी देखा आपने चांदनी का, और मैंने जब उसने बाई लगाई थी ना, देखो मैंने वही है ना, हम लोगों को तजुर्बा बहुत है इन चीजों का। भाई कुछ भी लगा लो आप, टाइम भाई इतना जिंदगी जी ली है कैसे, भाई बहुत तजुर्बा है हमें इन चीजों का है। मैंने ये भी कहा था, बाई लगा ली उसने, कह रही मम्मी कुछ नहीं होता है, बाई जहां जा रही जिनके घर में उनके सब ठीक है, किसी को कोरोना कुछ नहीं है, पहले बोली मेरे से। मैंने कि बेटा इतना फैल रहा है कि तू कैसे वो कह रही है कोरोना किसी के घर में नहीं है। अब कल मैंने उसका देखा है, परसों ही बताया था उसने, मम्मी मेरी जो बाई है उसको कोरोना है, वो हो गया है, और जहाँ काम कर रही थी उनको भी था, नहीं आ रही है काम करने। और कल मैं उसकी देख रही, तो कल उसकी भी तबीयत खराब हो रही है। अब ये बताओ, थोड़े से रेस्ट के लिए अरे कोई बात नहीं, घर गंदा है तो कौन देखने आ रहा है, कोई देखने आ रहा तुम्हारा घर गंदा है, कोई तुम्हारा घर गंदा है, भाई तुम्हारा कोई देखने आ रहा है। मतलब अपने आप कर ले, जितना बनता उतना कर लेती थे हैं। इस बीमारी का देखो ना, अगर ये बीमारी हो जाती है तब इसका क्या होता है। ये तो मेरे को मैंने उसी दिन बोली थी, बोली नहीं मम्मी वो दो बार मुंह बांध के आती है, 2 बार, एक बार तो मुंह बांध के आती है, मास्क लगाती है, ऊपर से फिर साड़ी का पल्ला भी बांध के रखती है। अरे जब कोरोना होगा तो कितने भी तुम वो लगा लो, वो किसी में से भी आ जाएगा। क्या पता उसके जिस घर में काम करके उस कपड़े में ही आया हो, चिपका हुआ हो, बाल में ही आया हो, चाहे उसने मुंह 4 बार भी बांध लिया हो, तो क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से, आप बताइए मुझे। पर बच्चे है ना, तो उन्हें सुनना नहीं है। भाई देखो, मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, अगर मैं अपने साइड भी होती, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, तब भी मैं नहीं लगाती। चाहे मैं सुबह नहीं कर पाती तो दोपहर तक कर लेती झाड़ू पोछा, तब भी मैं बाई नहीं लगाती। अगर इस टाइम पे बता रही, वैसे तो मेरे 12 महीनों में बाई रहती है, लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं लगाती। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी, मुझे घर से कोई थोड़ी भगा देगा कि तेरे घर में सफाई नहीं है तू भग जा, ये बताइए आप। अब पछताने तो कोई फायदा नहीं है, अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो फिर अपनी गलती है ना, भुगतेगा ना फिर आदमी इस चीज को। चलिए फिर मिलती हूँ मैं।
नहाने के बाद में चलिए मैं मिलती हूँ पूजा के टाइम पे आपसे। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठपति देवी देवता, जय हो दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोष शोक को मुझसे, मैं स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना, अपनी कृपा दृष्टि शुभ दृष्टि सदा बनाए रखना मेरे बाबा जी महाराज। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवता, जय मेरे बाबा जी महाराज। प्रभु जी, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना देवता, रोग दोष शोक को मुझसे, मैं स्वामी से, मेरे बच्चों से, घर से दूर रखना, विपत्ति दूर करना, कष्ट दूर करना, चिंता दूर करना, कलह दूर करना, सुख शांति बरकत देना। जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो, जय वैकुंठपति देवी देवताओं की जय हो, जय भूले बिसरे देवी देवताओं की जय। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करो बाबा, क्षमा करो देवताओं, क्षमा करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया हो ना? हाँ, सभी बढ़िया और बढ़िया ही रहो, सब बढ़िया रहो। और आपने वो बहुत अच्छे कमेंट करे, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया दिल खुश कर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं, अच्छे वाले, नेगेटिव एक भी नहीं था, बहुत अच्छे थे, बहुत खुशी हुई। कमेंट हुए, काफी अच्छा लगा। और वो हॉरर उसके लिए पूछा है कि आप आंटी डालें, हम तो यही सोच के देख रहे थे कि भाई देखें आंटी ना डाला होगा, पर नहीं मिला हमें वो वाला। टी शर्ट के बारे में अब इनकी टी शर्ट देखिए, कौशिक, ये कपड़े बड़े पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए अच्छी लग रही है ना। नई टी शर्ट मैं लेके आई थी ना खरीद के, मैंने एक बार दिखाया भी था। वो शॉपिंग करके लाई हूँ मैं, तो वो है ये। मेरी पसंद, तुम्हारी पसंद है ही अच्छी, तुम इतनी अच्छी लाती हो टी शर्ट, तुम्हारी तो पसंद ही बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं पसंद करके लाई थी। मैं और दीपा गए थे उस दिन, मैं लाई थी पसंद करके, और एक तो दीपा को भी दे दिया था मैंने, पसंद लाई थी, दीपा के लिए भी लाई थी, जोड़ा तो मैं। और अब मैं बताती हूँ आपको, कोशिश ही बताएंगे, सिर्फ थोड़ा ढंग से बताएंगे, अगर ये बीच में भूल जाएंगे तो फिर मैं बता दूंगी। तुम बताओ, तुम बोल जाओ। तो मैंने बताया था, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आपको वहां से, गुड़गांव से। भाई मेरा जो शादी का फर्नीचर था दहेज का, वो मेरे ससुराल में था, मैंने बताया था आपको। तो जब हम लोग एयरपोर्ट में, तो सामान हमें मिला हुआ था वहां पे, एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तो फिर सामान हमारे पास नहीं था, तो हमें सामान चाहिए था, हमारे पे ना बेड था ना सोफा, कुछ भी नहीं था। तो नौकरी हम छोड़ के आ गए थे। हाँ, मतलब हमने 20 साल का बॉन्ड था मेरा, तो मैंने 20 साल के बाद करनी नहीं, कहीं की नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा था, हर 2 महीने में इधर उधर जाना पड़ता था, अलग अलग बेस पे जाना पड़ता था, मतलब उसके लिए। और बच्चे उस टाइम बड़े हो रहे थे, बड़ी क्लास में जा रहे थे, तो उनके फ्यूचर को देख के हमने नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी जब छोड़ दी तो नौकरी फिर मिलना इतना आसान थोड़े ही, एक बार नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर हमें 2-4 महीने, कितने 4 महीने हो गए थे शायद, 4-5 महीने हो गए थे, तो आमदनी का कोई साधन था ही नहीं। वही पेंशन मिल रही थी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत जो पैसा मिला था उसकी हमने वो MIS करवा दिया था उसमें, पोस्ट ऑफिस में। तो उससे महीने का पोस्ट ऑफिस से कुछ पैसा मिलता था और कुछ पेंशन मिलती थी, तो हमारा गुजारा ऐसे ही चल रहा था। फिर किराया बहुत महंगा था वहाँ पे गुड़गांव में, तो आधा जितना पैसा मिलता था उसमें से आधा तो पूरा किराए में ही चला जाता था, और आधे में फिर हम लोग बड़ा उससे गुजारा करते थे। बहुत हमने, तो हमें मतलब काफी कठिनाई वहाँ पे देखनी पड़ रही थी, काफी कठिनाई से हम लोग वहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब किसी से पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी से वो मांगेंगे तो सब कहेंगे नौकरी कौन छोड़ के आए। तो नौकरी तो हम अपने उस पर छोड़ के आए थे ना, कि भाई आगे देखेंगे, बच्चों के लिए छोड़ा था, और फिर ये भी था कि विश्वास था कि भाई आगे नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और वैसी नौकरी कर नहीं सकते थे, पढ़े लिखे होने के कारण भाई दूसरी छोटी मोटी नौकरी हम कर नहीं सकते थे, कि भाई जैसे प्राइवेट में कोई छोटी, उस समय इतनी अच्छी कंपनियां नहीं थी प्राइवेट में जो जैसा आजकल है, तो वैसी नौकरी हम कर नहीं सकते थे भाई अच्छे वाले। और डिफेंस पर्सनल के लिए क्या नौकरियां रहती है, तो उसमें हम लोग फिर वो नौकरी कर नहीं सकते थे। तो अपने उसके अनुसार फिर मतलब मैंने बैंक में फॉर्म भरा, और लेकिन अब हमारा जब तक हमारी नौकरी नहीं लगी तब तक हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल से चल रहा था, तो इसलिए हम सामान ले नहीं पाए, खरीद के सामान ले नहीं पाए। फिर घर वालों ने भी ये सोचा कि नौकरी छोड़ के आ गया है और अब हमारे पर आके बोझ हो गया और हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो उन्होंने कन्नी काटनी शुरू कर दी हम लोग, जबकि वो वहीं रह रहे थे गुड़गांव में, ससुराल वाले भी, और हम भी गुड़गांव में रहे, हम किराए पर रहे, जबकि अपना घर भी था हमारा,
अपना घर हमारा था, पुश्तैनी घर था, तो हम वहाँ रह सकते थे, लेकिन एक बार भी किसी ने नहीं बोला। तो हम लोग लेकिन वहाँ पे नहीं जाके ना बोला किसी ने, ना हम गए वहाँ किराए पे प्रेफर किया, क्योंकि गांव में हम लोग का ये था कि भाई छोटा घर था वो, और 3 भाई हैं हम लोग, 3 परिवार, फिर उसमें छोटे से घर में मुश्किल, और फिर हमारा सामान, उन लोगों का सामान आता नहीं उसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग किराए पे ही रहते हैं वहाँ पे गुड़गांव में, और वो किराया मतलब जबकि हमारी इतनी वो नहीं थी उसकी देने की, वो नहीं मतलब हमारी इतनी क्या बोलते हैं उसको, किराया देने की हमारी मतलब इतनी वो हम लोग आराम से नहीं दे पा रहे थे किराया, बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए फिर हमने सोचा चलो वो फर्नीचर है, नया खरीदने की बजाय वो पुराना जो गांव में रखा है वही ले आते हैं। तो हम जब फर्नीचर ले आए तो उसी दिन से हमारे घर में थोड़ा सा तकलीफ हुई, और उससे पहले हमारे यहाँ पे 1-2 लोग आए भी थे, 1-2 लेडीज आई थी वो, और जब वो आई थी तो उन्होंने हमारा बाथरूम भी इस्तेमाल किया था, तो बाथरूम में भी हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा था, कुछ भभूति पड़ी मिली थी, मतलब भभूति या कुछ मतलब ऐसा ही था कि हमें कुछ पड़ा हुआ मिला था, क्योंकि के बाथरूम में तो जो शिवानी और अंकुर उस समय बड़े थे, दीपा तो हमारी छोटी थी। तो वो लोग जब गए बाथरूम में, जब शिवानी भी गई तो उन्होंने भी शिकायत की कि पापा कुछ पड़ा हुआ है बाथरूम में, पोर्ट में कुछ पड़ा हुआ है। तो हमने देखा तो लाल से रंग का कोई पाउडर टाइप था उसमें बाथरूम में। एक तो वो पाउडर का आना और फिर एक फर्नीचर आना, उसी दिन से मतलब उस घर में, हमारे घर में तो छोड़िए आप, उससे पहले ठीक था सर, उससे पहले सब कुछ ठीक था, हमारे घर में भी हालात बिगड़ने लगे, और हम जिसके हाउस ओनर था, जो लैंडलॉर्ड था हमारा, उसके घर में भी हालात बिगड़ने शुरू हो गए। वो व्यक्ति इतना मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी टाल फिगर, 6 फीट उसकी हाइट थी, और वो हरियाणा गवर्नमेंट में मतलब वो था, वो ऑफिसर था, हरियाणा गवर्नमेंट में CEO बोलते हैं जिसको, वो था वो हरियाणा सरकार में, और गाड़ी वाड़ी सब मिली हुई थी उसकी, और बहुत ही हेल्दी आदमी, मतलब हेल्दी ये नहीं कि मोटा ताजा, ऐसा नहीं, बहुत ही ऐसे स्लिम था वो, और बिल्कुल पेट वेट नहीं था उसका, उसकी 45-46 साल उम्र थी उसकी, लेकिन बहुत ही फिट था वो। डेली उसका 3 मंजिल मकान था, सीढ़ियां उतरता चढ़ता और खूब एक्सरसाइज करता, दौड़ के आता था वो, दौड़ लगाता था, सब कुछ लगाता था। लेकिन हमने एक ही महीने में उसके अंदर इतना परिवर्तन देखा। हमारे घर में तो क्या हुआ, अंकुर के सिर पे वो थोड़ा सा गर्म हो गया, हम लोग भी थोड़ा आपस में, हमारे घर में भी वो दिक्कत आई है होनी शुरू हो गई कि अंकुर का ना वो जैसे वो लड़के को थोड़े हावी हो जाता है, कोई चीज जैसे दिमाग खराब हो जाता है, मतलब हर बात तो कोई बात छोटी सी बात बोलते हैं अंकुर, ये चिल्लाना, मतलब वो उग्र टाइप मतलब स्वभाव हो गया था अंकुर का भी। 9th में पढ़ता था अंकुर उस समय, और मतलब बड़ा हो चुका था वो, 9th में काफी बड़ा हो जाता है, 14-15 साल का बच्चा हो जाता है उस समय। तो उस समय सब समझने लगता बच्चा, लेकिन वो सब सही था। अंकुर हमारा गुड़गांव जाके, वहां से गुड़गांव मतलब 1-1.5 किलोमीटर गुड़गांव की बाजार पड़ता है, वहां से बेचारा सामान लाता था पूरा हमारा। उस दिन के बाद से उसके स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ गया अंकुर के में, एकदम से उग्र टाइप हो गया। उसको कुछ ही बोल लो तो उसकी आवाज भी बदल गई, और उसका मतलब व्यवहार भी बदल गया, और वो अकेला सोता था रात को, तो हमको थोड़ा सा ये भी लगा, और हम उसको बोलते थे भाई हमारे पास आके सो जाओ, तो वो हमारे पास आके सोना पसंद नहीं करता था। और हमारी भी आपस में थोड़े से, भाई एक तो नौकरी भी नहीं थी, हम सारा दिन घर में ही रहते थे, पैसा सबसे बड़ी चीज होती है, हाँ, ज्यादा पैसे की भी कमी थी, और उस समय फिर मैं सारे दिन घर में ही रहता था, तो हमारे बीच में भी थोड़ी काफी खटपट सी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन हमसे ज्यादा हम लोग तो पूजा पाठ रेगुलर करते थे, ये वहां भी 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा करती थी डेली, वहां भी शुरू से। लेकिन हमारे जो पड़ोस में थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो लेडीज क्या बोलती थी जी, पूजा करती थी जब तुम, कह रही फुर्सत वालों पे ही होते हैं, जिन पर टाइम होता है ना, फुर्सत में बैठी रहती हैं जो, वही भगवान पूछता है, तुम ही पूजे जाओ, जब देखो भगवान जी भगवान के आगे लगी रहती है। तो मैडम थी ना, +2 जो स्कूल है उसमें प्रिंसिपल थी वो, तो वो पूजा पाठ में मानती होगी पता नहीं, लेकिन वो ऐसे शो करती थी, बिल्कुल नहीं मानती। और बात जब भी हम, जैसे सैटरडे संडे वो छुट्टी रहती थी उसकी, तो वो जब हमें देखती थी, ये तो पूजा बहुत करती थी, 1-1.5 घंटा पूजा करती है डेली, अभी भी करती है, मतलब शुरू से ही करती है। तो वो इन पे ताने कसती थी, नीचे से चिल्लाती थी, मैडम पूजा करने से कुछ नहीं होता, हाँ, खाली बैठे लोगों को काम होता है, तो काम, हाँ, आजकल किस पे मतलब कुछ बोलती थी वो। लेकिन जब वो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि नास्तिक थी, लेकिन जब भी हम लोग पूजा करते थे तो वो ऐसा व्यवहार बिहेव करती थी हमारे साथ। तो उसके घर में ज्यादा एकदम से
उससे पहले उसका घर बिल्कुल ठीक था, उसके घर में शांति थी, सब कुछ सही हाँ। था, हमारे घर में भी शांति थी, उसके घर में भी शांति थी। लेकिन उस दिन के बाद से उसके घर में ज्यादा शुरुआत हो गई। और शुरुआत कैसे हुई? आदमी शादी में रहते हैं। उनकी झगड़ी भी हुई। फिर वो आदमी जो था वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्लिम और फिट आदमी था। वो बहुत ही मतलब फिजिक अच्छी, टाल, एकदम पेट नहीं था उसका, बिल्कुल भी बढ़िया था, नहीं मतलब बड़ी टोटल मिला हाँ, और दौड़ लगाता था, डेली दौड़ता था, सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ता था। उसके स्वास्थ्य पे ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो 15 दिन में ही खाट में लग गया। मतलब वो उठ नहीं पाया वो आदमी। 15 दिन में इतना बीमार हो गया। फिर उसको एम्स में एडमिट कराना पड़ा। एम्स में उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसका 3/4 लंग्स निकाल दिया उसका। लंग्स कैंसर बताया, लंग कैंसर एकदम से लंग्स का उसका बताया कि भाई इनको तो लंग्स का कैंसर है। और उसका एम्स में जाके 3/4 मतलब ये सब सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ 15 से 20 दिन के अंतराल में ही हुआ। उससे पहले खांसी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, और वो आदमी कुछ भी नहीं था उसको, ना खांसी थी, ना बुखार, ना कुछ भी नहीं था। और फिर उसको एकदम ऐसे शुरुआत हुई, उसका बुखार ही नहीं उतरा। हाँ, तो जब बुखार कंटिन्यू रहता है, जब बुखार तो पहले शुरुआत में तो बुखार की दवाई दी जाती है, बाद में नहीं उतरता तो फिर चेक होते हैं, टीबी का चेक होता है और दूसरे चेक होते हैं। तो सब नॉर्मल आ रही थी, सब नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ। फिर भी उसका बुखार नहीं उतरा। हाँ। सारे डॉक्टरों ने सारे गुड़गांव में उसने चेकअप कराया सब, तो उसको फिर एम्स रेफर किया। एम्स में उसको बताया भाई तुम्हें तो कैंसर है। वो मतलब 15 दिन में कैसे निकल गया ये समझ में नहीं आ रहा। अगर उसको पहले से ही बीमार होता हो तो पहले से कोई लक्षण तो दिखते ना उसमें बीमारी के। आधा फिर उसका ऑपरेशन करके आधा हिस्सा पूरा निकाल दिया। ये जहाँ दिल होता है ना इस साइड में, वो लंग्स उसका पूरा 3/4 निकाल दिया। 1/4 लंग्स उसका रह गया। हाँ। और फिर हम लोग तो फिर भी पूजा करते थे सब, तो फिर वो एकदम बदल गई। वो किसी पंडित के पास गई, फिर उसने बताया उन्हें कि पूजा करो, भगवान का नाम लो। हाँ। इन्हें भगवान का दर्शन करवाओ, इन्हें भगवान के आगे बैठाओ। खुद भी भगवान से दुआ करो। तो फिर हमारे घर के पीछे ही मंदिर था एक, तो वो वहां जाकर ले जाना शुरू कर दिया उनको। मतलब बैठाती जैसे ले जाकर पकड़ के बैठाने लगी थी। ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन बाद मतलब बैठा के रखने लगी। लेकिन वो इलाज घर में ही होता था। शुगर भी थी ना, हाँ, उनका शुगर भी थी। वो जो भाई साहब थे उनका शुगर भी मतलब एकदम डिटेक्ट हुई है। फिर तो सारी चीजें एकदम से डिटेक्ट हुई है उसकी। हाँ। उसको शुगर भी निकली, उसको ये भी निकल गया, कैंसर भी निकल गया। मतलब एकदम से उसको हुआ। पहले वो बहुत स्वस्थ था वो, और फिर उसने भी वो मानना शुरू कर दिया, मंदिर में ले जाना शुरू कर दिया। फिर मेरी बैंक से कॉल आ गई। मतलब मेरा बैंक का जो मैंने पहले रिटर्न दिया था, रिटर्न मेरा क्वालिफाई हो गया। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मतलब मेरे को 7-8 महीने बैठना पड़ा था घर पे। और फिर मेरी कॉल आ गई, कॉल लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया फिर मेरा बैंक में। जब मेरा बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो फिर हम लोग अप्रैल में आ गया था ना। हाँ, सितंबर में आए। हाँ, अप्रैल में आ गया था। दूसरे साल अप्रैल में आ गया था। वही 5-6 महीने के बाद फिर मतलब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। और हम लोग फिर वहाँ से ना ये चले गए थे अकेले। पहले मैं गया था वहाँ पे। हाँ, पहले मैं उसी बीच में जब हम सामान लेके आए तो बताया कि अंकुर ने एक लेडीज को देखा था। जब हमारा सामान आया घर से, एक लेडीज बैठी है दरवाजे में, मेरी जैसी मैक्सी डाल रखे, सफेद रंग के, बाल खोल रखे और घुटने में सिर दिया हुआ है और रो रही है बैठ के वहाँ पे। तो उसे उसने उठाया तो उसने देखा है कि भाई मम्मी है, मम्मी कैसे रो रही है, क्या बात हो गई है, ऐसे करके देखा है। तो जब वो पूरा उठ के आया जैसे देखने के लिए, इतने वो वहां से गायब हो गई है। तो फिर वो जब देखा जाके, मैं तो सोई हुई थी अंदर है, तो फिर वो बच्चा इतना ध्यान नहीं दिया, उसने पेशाब पेशाब करके और वो अपने अंदर जाकर सो गया। सुबह कह रहा था फिर, और मुझे भी पता कुछ अजीब सा होने लगा था वहाँ पे। हाँ, ये बाथरूम में जाती थी, मैं बाथरूम में जाती, जैसे वहाँ मिरर लगा हुआ था बाथरूम में, वॉश स्टेशन के ऊपर। जैसे मैं अंधेरे में, जैसे भाई लाइट नहीं जलाई है, अंधेरे में जैसे मैं देखती तो मुझे कुछ दूसरा दिखाई देता वहाँ खड़ा हुआ। अजीब, मतलब अजीब सा कुछ दिखता था उसके अंदर, जैसे कुछ वो खड़ी है, बहुत अजीब मतलब चीज दिखता। एकदम चिल्लाती मैं बहुत जोर से। जब बाद में फिर ये लोग जाने लगे थे मेरे साथ बाथरूम में, तो हम इनको अकेला जाने नहीं देते। ये लोग जाते थे बाथरूम में, ये बाहर खड़े रहते थे मतलब और लाइट जला के रखती थी और ये बाहर खड़े रहते थे जब तक नहीं आते। जबकि छोटा सा घर था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। कभी घर में मेरे मिल रही है लौंग इलायची मिल रही है, कभी कुछ मिल रही है। मतलब घर में अपने आप ही आ जाती थी, इलायची लौंग अपने आप ही आ जाती थी हमारे घर में। चावल कहाँ से चावल मिलते थे? ये वो होती है ना शमशान की धुनी राख होती है, वो पता ना कहाँ से आ रही है, राम जाने आ रही है, पता कहाँ नहीं से आ रही है, कुछ पता नहीं हमें सोर्स पता नहीं लगा ये कहाँ से आ रही है।
हम लोग को तो इतना झेलना पड़ा। फिर मेरी मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ये चले गए थे। फिर मैं चला गया। फिर इनकी छुट्टी, बच्चों की छुट्टी हो गई 2 महीने की, तो मैं फिर इनको ले गया वहाँ 2 महीने। मैं बच्चों को लेकर साथ चली गई थी। चले गए ये लोग, जबलपुर आ गए। इन्होंने टिकट भेज दी थी। फिर मैंने टिकट भेज दी इनकी जबलपुर में, और मतलब गुड़गांव में, जबलपुर की। फिर ये लोग जबलपुर आ गए, तो फिर ये मेरे पास रहे 2 महीने। हाँ। और फिर 2 महीने तक फिर हम लोग वापस गए वहां पे गुड़गांव में। तो जब हम लोग गए तो वो ठीक था, वो आदमी वो ठीक था। लेकिन ये बताया था, जब हमने भी किसी उससे पूछा, तो बोलो कि वो उस पंडित ने ये बताया कि आप लोग वहां रह रहे हो, आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये घर थोड़ा सा सही है। और इस घर में असली वो जब आएगा जब आप लोग यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि उस औरत ने जब उनका मकान बना था ना, तो जैसे कहते हैं ना, भूमि पूजन करवाते, जब नींव रखी जाती है तो भूमि पूजन होता है सबसे पहले। वो कह रही कौन सा भूमि पूजन, कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कौन है, मतलब वो भी नहीं करवाया। फिर उसके बाद में जब गृह प्रवेश होता है, उस टाइम भी पूजन होता है ना, हवन होता है, सब कुछ होता है, वो भी नहीं करवाया। वो उसकी सास ने मुझे बताया था कि बेटा ऐसे घुस आई है इस घर में, कोई मतलब कोई टाइम नहीं देखा, कोई दिन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा इसने। वो कई बार रहता है ना, पंचक में कोई चीज ना करनी चाहिए, कई चीज होती है ना, मतलब उसने कुछ नहीं माना। जब घर बनाते हैं तो भूमि पूजन होता है। पढ़ा लिखा होते हैं लेकिन जो अपने रिवाज होते हैं उनको तो भूलना नहीं चाहिए ना। जब घर बनाते हैं तो उसने सोची कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, बस मैं हूँ, जो मैं करूंगी, मैं जो करूंगी वही चलेगी दुनिया में। वो ये लेके चली थी। तो अरे ये तो बड़ी बहुत प्रॉपर्टी है इसमें। इसका तो कुछ था, बताया था उस मकान का कुछ। हाँ, उसका मकान, उसमें ना तो उसकी पूजन कराई, हाँ, ना विधि विधान से ना बनाया, ना वो वास्तु के अनुसार घर बनाया था। थोड़ा बहुत दिक्कत थी उस घर में। और फिर उसमें जब गृह प्रवेश में हवन ववन होता है तब वो भी नहीं कराया, कोई पूजा नहीं हो रहा है। और उनकी कोई पूजा होती नहीं थी उस घर के अंदर, कुछ भी नहीं होती थी ना, जोत बत्ती भी नहीं होती, जोत बत्ती जला दे, कोई मतलब नहीं होता। बस हम लोगों ने जाके वहाँ पे पूजा शुरू करी थी उस घर में जाके, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम लोग, ये लोग आ गए, फिर हम 2 महीने बाद वहाँ गए गुड़गांव में। फिर हम वहाँ से सामान अपना पूरा सामान लेके आ गए। तो मेरे को हाँ, तो फिर मेरे को ट्रक मिला नहीं सामान ले जाने के लिए, तो मैंने फिर इनको भेज दिया। तुम्हें भेज दिया ना? मैं चली गई बच्चों को लेकर जबलपुर। लेकर ये बाद में घर कैसे पहुंची थी? फिर ऑटो से चलेगी बैठ के। हाँ, तो ये वहाँ पहुंच गए। तो फिर मैं अगले दिन पहुंचा था, फिर ट्रक लेके मेरे को ये अजमेरी गेट में जाके फिर मैंने ट्रक किया। फिर वहाँ से ट्रक में आया, फिर सामान लोड करवाया। मैं तो ट्रेन से ही गया था। तो फिर मैंने अपना सामान पूरा लोड वोड कराने के बाद मैं वहां से गया और हम वहां पहुंच गए। जब हम वहां पहुंच चुके हैं, मतलब गुड़गांव से जब हम जबलपुर पहुंच गए हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 7 दिन के अंदर वो आदमी, जब हम लोग छोड़ के आए थे तो वो सही था, अच्छा था, मतलब वो स्वस्थ हो चुका था, उसका लंग्स निकाल दिया था, लेकिन फिर भी सही था वो। दवाई वाई उसकी चल रही थी, लेकिन वो ठीक हो गया था, ठीक हो चुका था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे वो घर छोड़ते ही 7 दिन के बाद वो आदमी, उसके आदमी की मृत्यु हो गई। हाँ भाई, हमने फोन किया था, बिल का है, किस चीज के लिए कुछ करा, हमने फोन किया था भाई, वैसे भी क्योंकि वो बीमार था, तो पूछने का फर्ज भी कैसे है भाई, सब कैसे हैं, मतलब वो बोल रही थी आप जिस दिन गए हैं उससे 7वें दिन पे वो 3 जुलाई को उसका स्वर्गवास हो गया उस व्यक्ति। अब ये लगाइए कि ये और बच्चे भी ज्यादा बड़े नहीं थे, एक 10th में पढ़ता था, एक 12th में पढ़ती थी, मतलब कोई बच्चे भी उसके बड़े नहीं थे। और इतनी यंग एज में वो व्यक्ति, जो कि इतना हष्ट पुष्ट और मतलब इतना बहुत अच्छा, स्लिम, देखने में बहुत ही लंबा, अच्छा, और रोज वो एक्सरसाइज करता था, दौड़ लगाता था रोज वो व्यक्ति। 1 महीने मतलब ये देखो ना, इंसान का कुछ पता नहीं है, टाइम का कुछ नहीं पता। इसे कहते हैं कि ज्यादा घमंड और वो ये चीज नहीं करनी चाहिए इंसान को, अपने उसमें रहो भाई। अरे तो कोई ना, तुम चलो भाई, तुम पूजा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा आदमी पूजा कर रहा है उसे तो मत टोको ना, कि जो फुर्सत में बैठे हैं वही भगवान को करते हैं, वो है, वो पता नहीं क्या क्या बोलती है, रोज डेली बोलना उसको, इसलिए कि कोई बात नहीं, हमें ना तो किसी की पूजा का मतलब मजाक उड़ाना चाहिए, ना किसी के धर्म का हमें विश्वास, वो मतलब मजाक उड़ाना चाहिए। भाई जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को, वो उस धर्म के अनुसार पूजा पाठ करे, उसमें किसको तकलीफ है? किसी को भी नहीं होनी चाहिए तकलीफ, ना हमें होनी चाहिए, ना किसी और धर्म के वाले को होनी चाहिए। भाई जो हम लोग अपने रिवाज से पूजा पाठ करते हैं और कोई और धर्म वाला दूसरे उससे करता है, तो उसमें किसी को, सबको आजादी है ना अपने अपने वो मानने की। उनका मुझे बहुत दुख हुआ था।
और हमको मतलब बहुत यकीन दुख हुआ नहीं था हुआ, भाई, यकीन नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर मतलब 2 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ऐसे जा सकता है, इतना तंदुरुस्त आदमी। तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को सबको इन चीजों पे विश्वास होना चाहिए। पूजा पाठ पे विश्वास करना चाहिए और किसी भी अनजान जगह या अनजान उसमें या ओल्ड फर्नीचर या यूज्ड वाला नहीं लेना चाहिए। आजकल खैर वो कौन से होते हैं जी, OLX हाँ, OLX पे सामान आता है ना, जो सामान आता है, बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, OLX से सामान खरीद लो। है। लेकिन अब क्या करें, लेकिन हमको तो भाई वहम है, हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो हम नहीं लेते। अरे वो तो हमारा अपना खुद का सामान था, वो तो हमारा खुद का अपना सामान था। और फिर मैंने आपको बताया था ना, एक चीज बताई थी कि मेरे ससुराल में मेरी सास की इनकी जो एक बड़ी बहन थी, 6-7 साल बड़ी थी, तो वो टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड में वो मर गई। उस टाइम इलाज नहीं थे उस समय, बस टाइफाइड में वो चली गई। तो और इनके चाची के लड़के थे 2 छोटे, एक तो 9 महीने का था, एक और था, तो 2 वैसे वहां से गए थे, लड़के मर गए थे 2। तो वो तीनों भाई बहन हो गए ना, सारे चाची ताऊ के भाई बहन ही होते हैं ना। अब वो तीनों एक ही जगह पे, वो हमारी सास का घर है, वहां पर जो सीढ़ी के नीचे जो जगह है, सीढ़ी वाला जो कमरा है, आपको पता नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ। तो वो उस कमरे में वो तीनों रहते थे, तीनों। ये हमारी सास ने बताया था, सास नहीं। वैसे मैं कई बार उनके घर में भी रही हूँ, शुरू में रहती थी, तो मुझे ऐसा दिखता था जैसे मैं लेटी हुई हूँ उस वाले कमरे में, तो मेरे सिर पे जैसे कोई बाबा खड़ा, दाढ़ी वाला, लंबी दाढ़ी वाला कोई बाबा खड़ा, एकदम चौक के उठती तो पसीने बनाई रहती थी उस टाइम। वो थोड़ा अजीब अजीब मुझे भी लगता था वहां पे। तो एक दिन हमारे जैसे दौरान तो ऊपर सोई हुई थी, ऊपर वाले कमरे में। तो जब हम गए तो हम सारे 5 लोग एक कमरे में सोए थे। मैंने तो इनकी मम्मी है जो, वो उस कमरे में सो रही थी, जिस कमरे में आपको बता रही हूँ ना, मुझे लगता था कि कुछ है इसमें। रात को भगा दी उठा के, जबकि एक की तो माँ है, वो एक की ताई थी, दो की ताई थी, एक की माँ। हाँ, हमारी माँ भगा दी रात को। और जबकि वो इतनी हिम्मत ताकत वाली औरत है वो, इनकी मम्मी है जो, हमारी माँ बहुत हिम्मत वाली है, नहीं डरती हमारी माँ, डरती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो भगा दी, वो डर गई, कांप रही थी, डर के उन्होंने अपना खटोला छोटे से काट लिया, हमारे कमरे में आ गई एकदम से। हाँ, आके बाहर आ गई। तो फिर एकदम मैं भी उठ गई, मेरी आंख खुल गई। तो मैंने कहा मुझे क्या हो गया, मेरे को ना सुन दे रहा वो वहां पे, मेरे को ना सुन दे रहा। मैंने कौन है, तो कह रही वही है, गाली हमारे साथ बोले करे कुछ, हराम का जना, मेरे को ना सुन दे, हराम के जने। मैं बोली सास हमारी, तो मैं बोली मैंने कि आप आओ ना यहाँ पे, मैंने कि यहाँ आ जाओ, मैंने हमारे पास ना, मैं ना सोऊं तुम्हारे पास, मैंने कोई वो ना है, मैंने कि हमारे पास सो जाओ। मतलब वो कह रही, मतलब माँ है उनकी, जबकि वो एक लड़की की तो माँ ही, लेकिन मतलब की बात, थोड़े रिश्ते रहते हैं, ये बताओ ना। माँ को वो ही कमरे में मेरा पूरा फर्नीचर रखा था पहले, जबकि हमारा बचपन तो उसी कमरे में ना, शुरू में मुझे पता नहीं था। हम तो बचपन से छोटे थे, पढ़ाई भी उसी कमरे में करते थे। और मेरा तो वो सीढ़ी का जो वो है ना, वो उसके नीचे मेरी खाट बिछती थी, मैं तो सोता ही उसी कमरे में। तो वही तो था, वही तो है वो। हाँ, वो उसके नीचे फिर एक तो सीढ़ी की इधर हो गई, एक सीढ़ी के अंदर हो गई, वो मोखी उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर घुस जाते थे हम लोग, बच्चे छोटे। तो जब मेरी शादी हुई थी नहीं तो मुझे पता नहीं था, वहीं हमारे देवी देवता पूजा है उस कमरे में। देवी देवता पूछते हैं ना, शादी के बाद में बहू आती है तो वहीं पे वो रखा हुआ, देवता रखे हुए थे, वहीं पूजाए थे। तो लेकिन इनके यहाँ बाथरूम नहीं था घर में, तो जो आदमी लोग तो बाहर बराने बैठ के नहा लेते। अब मैं तो नई बहू थी जैसे, अब 2 और आई है, वो भी वैसे करती होंगी, तो वो कमरे में नहाते थे उसी कमरे में बंद करके। जब मुझे नहीं पता था कि इस कमरे में कोई ऐसी चीज है, लेकिन कोई दिखती थोड़ी है चीज, ये बताओ ना। नहाया उस कमरे में खूब, सारी बहू उसी में नहाई है, क्योंकि बाहर बरांडे में बैठेंगे, एकदम खूब दरवाजा खोल के अंदर आ गया, तो बहुएं सारी उसमें नहाई है। हमारे साथ बाहर नहा लेती बरांडे में, ये आदमी लोग नहा लेते, बाकी सारा ये था। मेरे को जब नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे जब पता लगा ना, मुझे मेरी घिग्गी बन जाती थी उस कमरे को। मैं कभी नहीं गई उसमें कमरे में। नहीं, बाद में फिर हम लोग को थोड़ा महसूस होता था उस कमरे में जाने में, क्योंकि हमारी माँ तो सोती नहीं थी उस कमरे में, भगा दिया जाता था, वो रात को भगा देते थे। कई बार जैसे वो कमरा थोड़ा सा पता ना कैसे अंधेरे से में था कैसे। एक बार हम सब सो गए थे वहां पे, और वो छोटे सोफे 2 हमारे बेड के पीछे लगा रखे, कमरे में जगह कमी की वजह से ना, बेड के पीछे 2 सोफे रख रखे थे हमारे, और बेड का सिराना, और जहाँ सोफे लगे हुए थे वहीं बेड का सिराना था। तो सो रही सारी रात मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे सिर पर कोई बैठे है सोफे के ऊपर। मैं अब वहां पे मेरे दौरा नहीं रह रही है, उससे पूछो तो कह रही है, अब मना करा कि पता नहीं है वहाँ पे कुछ भी बोलते हैं। अब वो कह रही है वहाँ कुछ नहीं है, वो अकेली रहती है, उसका घर वाला तो बाहर है, कहीं बाहर जॉब वॉब कर रहा है, ये लड़के के साथ रहती है वो वहाँ पे अकेली उस घर में।
बीच वाली जो पहले रह रही थी वो अब गुड़गांव में शिफ्ट हो गई है, उसने अपना मकान बना लिया है गुड़गांव में। पता ना भाई, मुझे तो है, और मेरे सामान के साथ वो चीज आई है। फिर मैंने जबलपुर में अपना सामान हमने सोफा बेच दिया, दे दिया ऐसे। आलू वाला, एक आलू प्याज वाला आता था, मैं बोली कौन लेके जाएगा इस सोफे पे। मुझे शुरू से लगता था उस सोफे से जैसे कोई इस सोफे पे बैठा है, कोने में क्यों बैठा, जबलपुर में दिखाई देता था वो बैठा हुआ कोने में, जैसे कोने में कोई बैठा है सामने और कुछ बोल रहा है। हमने वो सोफा दे दिया और बेड हमने फिर यहाँ आके दिया। बेड मैंने यहाँ अपनी बाई थी, मेरी बर्तन साफ करने वाली बाई थी जहाँ मैं रहती हूँ ना अभी दिल्ली, बेड मैंने उसे दे दिया। अब सोफा बेड एक सेंटर टेबल रह रही है अभी, वो घर में रखी है। बॉक्स है मेरे पास में, और टीवी हम ले आए थे अपना, टीवी सब ले आए थे। वो तो हमने फिर अपना, जब ये पहले ऐसे कहाँ चलते थे टीवी, एलईडी वेलईडी कहाँ चलती थी पहले, वो वाले चलते थे, वो डब्बे वाले चलते थे ना, वो वाले। अपनी बेइज्जती कर रही हूँ आप ही वो वाले, वो मैंने बेच दिया। और बस अब हमारे पे एक बॉक्स है, वो मैं बेच दूंगी। अब की बार जाऊंगी घर, बेचूंगी क्या, अरे भाई की जरूरत वाला ले जाओ। और एक वो है सेंटर टेबल है, वो दे दूंगी, मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ एक वो है ड्रेसिंग टेबल भी है अभी मेरे पास, उसकी दीपा कह रही थी मम्मी वो ड्रेसिंग टेबल भी उसे निकाल दो ना, इन 3-4 चीजें निकालो चीजों को। बस वो मैं बता रही हूँ ना, बस हमने उस दिन किसी ने मेरे से कहा था आंटी एक बार अपना दिमाग घुमा के देखो कहाँ से आपको महसूस हो रही है चीजें, तो मैंने दिमाग घुमाया तो वहीं से शुरुआत है। फिर इसके बाद हम लोग आ गए जबलपुर, फिर आगे हम जबलपुर के घर की बताएंगे फिर। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं तो हमें थोड़ा एहसास होता है, एक्टिव हो जाती है वो चीज, ज्यादा वो चीज एक्टिव हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में बात करने से वो चीजों को थोड़ा सा शक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें मतलब ये बातें नहीं करनी चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं तो हमारे जो इसमें स्क्रीन में तभी ये चीजें आती है, दिखाई देती है। तो चलिए अब आप आज की हम यहीं पे एंड करते हैं, और आगे फिर हम जबलपुर आए हैं, जबलपुर वाले घर में हमारे साथ क्या क्या हुआ फिर हम लोग बताएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो हमारी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।